बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपको ये बताएंगे कि आपने आईफोन XS मैक्स का सॉफ्टवेयर को अपडेट कैसे करना है, यानी कि आईफोन को रीस्टोर आपने उसका फर्मवेयर को कैसे करना है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे, तो वो भी हम आईट्यून्स के ज़रिए करेंगे। तो आपको ये बताएंगे कि आपने उसको किस तरीके से रीस्टोर करना है ताकि आपका फ़ोन भी अपग्रेड हो जाए। और अगर आपका फ़ोन डिसेबल है तो उसका मेथड और है। अगर आपका आईफोन आईट्यून्स के लोगों पर है तो आईट्यून्स के लोगों पे आपने उसको किस तरीके से रीस्टोर करना है, उसका भी मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पहले रिकवरी मोड पे जाना पड़ेगा और उसके बाद उसका फर्मवेयर को रीस्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपने आईफोन XS मैक्स को रीस्टोर करेंगे, लेकिन हमारा जो सा आईफोन है हम चाहते हैं कि हमारा डाटा भी लॉस ना हो और हमारा जो सा फ़ोन है वो भी अपग्रेड हो जाए। तो उसका मेथड क्या है, तो इस बारे में ये सारी वीडियो है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो हम यहाँ पे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं ये बताऊँगा कि अगर आपने अपने फ़ोन को आप चाहते हैं कि हमारा डाटा भी सेव रहे और हमारा फ़ोन भी रीस्टोर हो जाए तो हम उस मेथड को भी इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा डाटा टोटल लॉस हो जाए और उसके बाद हमारा फ़ोन रीस्टोर हो तो वो भी आपको मेथड बताएंगे। तो इन सभी बातों के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपने कोई भी आपके पास डिवाइस हो, चाहे वो आईफोन X हो, आईफोन X मैक्स हो, आईफोन 11 हो, आईफोन 11 प्रो हो, तो आईफोन 6 हो, यानी कि कोई भी आपके पास आईफोन की एप्पल की डिवाइस है तो या आईपैड है तो आप उसको सेम मेथड के साथ आप ऐसे ही रीस्टोर कर सकते हैं। ये सारा मेथड मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से अपने आईफोन की डिवाइस को रीस्टोर करना है। अगर आप अपना डाटा को लॉस करना चाहते हैं या उसको बचाना चाहते हैं तो ये सभी इन दोनों मेथड के बारे में आपको बताया जाएगा। और इसी टॉपिक पे हमारी ये वीडियो होगी कि हमने अपने आईफोन को कैसे रीस्टोर करना है। कि जैसे कि मैंने अपने आईफोन को कनेक्ट कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि आईफोन XS मैक्स है। तो ये यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है राइट साइड पे, एक चेक फॉर अपडेट का और रीस्टोर आईफोन का। अगर आप आईफोन चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ोन है जो सा वो रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये फाइल है जो सी वो डाउनलोड कर लेगा। और रीस्टोर आईफोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना होगा, फिर ये आप अपनी फ़ाइल जहाँ पर भी आपका पाथ है वहाँ से जाके आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप फाइल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आईफोन रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है और ये हमारा जो सा फ़ोन है वो अपडेट होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हमने चेक फॉर अपडेट पे क्लिक किया था, तो चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सा डाटा है वो सेव भी रहेगा। अगर आपके फ़ोन में कोई पासवर्ड लगा हुआ है या आपका फ़ोन डिसेबल हुआ है तो आपका डिसेबल फ़ोन भी उसमें ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो बाद में आपको आपसे ओरिजिनल आपका पासवर्ड मांगेगा, वो आपको पासवर्ड को इंटर करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने भी इसको अब किया है तो थोड़ी देर के बाद ये भी मुझसे पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो फ़ोन मेरा रिकवरी मोड पे नहीं है, नॉर्मल मोड पर है। तो नॉर्मल मोड पे ये आपसे पासवर्ड ज़रूर मांगेगा। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा और मैं पासवर्ड को एंटर करूँगा तभी इसका फर्मवेयर है जो सा वो रीस्टोर होना शुरू होगा। मैंने पहले से ही इसका iOS को डाउनलोड कर लिया था जो 12.3.1 था, तो इसलिए मैंने इसको मैनुअली अपडेट किया है। जब आप इसको अगर रीस्टोर करेंगे या अपडेट चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जो सी सबसे अपडेट फर्मवेयर होगा उसको डाउनलोड करेगा और दोबारा से रीस्टोर करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमसे अपना पासवर्ड मांग लिया है, तो हम यहाँ पे अपना पासकोड देंगे और उसके बाद ये फ़ोन की प्रोसेसिंग है जो सी वो आगे चलेगी। हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में जाएगा और फाइल जो सा उसकी फर्मवेयर है वो रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके पास पहले से ही इसकी फ़ाइल है तो फिर आपने ऐसा करना है कि इसकी शिफ्ट के बटन को प्रेस करके फिर आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, वरना ये आपसे पाथ नहीं मांगेगा। तो आप पाथ को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद आपने रीस्टोर या चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है। तो फिर ही आप अपनी जो सी फाइल पहले से आपने इसका फर्मवेयर को डाउनलोड करके रखा हुआ है iOS को, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं।
तो अगर आप वैसे ही इस पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो जाएगा और फिर जौन सा भी फर्मवेयर होगा वो आपका जौन सा भी अपडेट होगी इसकी तो वो इसमें रीस्टोर करना वो उसको शुरू कर देगा। तो अभी हमारा फ़ोन है वो रिकवरी मोड पे ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो ये हमारे उसने ड्राइवर को पिक कर लिया है। अब ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी वो वाली फ़ाइल जो मैंने सेलेक्ट की है। अगर मैं डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देता तो वो वाली फ़ाइल को डाउनलोड करता जो सी करंट वर्जन इस टाइम पे चल रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारा जो सा सॉफ्टवेयर है वो अभी इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अभी ये फ़ाइल को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद इसको अपडेट सॉफ्टवेयर इसका करना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ डिटेल से समझा सकूं। अगर मेरी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपने ये नहीं बताया या आपको सॉफ्टवेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। तो आप इसका फर्मवेयर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल में जाएं और गूगल में जाके लिखें आईफोन फर्मवेयर तो वो आपको इसकी ISO की फ़ाइल आपको डाउनलोड करने को कहेगा। वहाँ पर आपको तमाम वर्जन भी मिल जाएंगे तो आप वहाँ से जाके इसको मैनुअली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन है जौन सा वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा और सबसे पहले वो फाइल को डाउनलोड करेगा। फिर इसके बाद आपका फ़ोन है जौन सा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये अभी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन को रीस्टोर कर सकते हैं और तमाम जौन से डिवाइसेस हैं उनको भी रीस्टोर कर सकते हैं जो एप्पल की होंगी। यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी सी फास्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो सा अपडेट आईफोन फर्मवेयर चल रहा है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो वो कंप्लीट अपडेट हो जाए और आप भी देख सकें कि ये अपडेट हो चुका है। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। और ये आसानी के साथ तमाम जो से फ़ोन है एप्पल डिवाइस के आप इजीली इसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने तमाम आईफोन की वीडियोस डाली हुई हैं जो रीस्टोर करने के लिए हैं। अगर फ़ोन को रिकवरी मोड पे कैसे लाना है, कोई एरर है या कोई भी प्रॉब्लम है तो सभी के ये मेथड आपको दिए हुए हैं। तो आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके भी इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप देख लें ताकि आपको फ़ोन को अपडेट करने में या फ़ोन को रीस्टोर करने में आसानी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।